हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो, हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में जो हम सेट और रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले में हमने क्या डिस्कस किया था, सेट को डिस्कस किया था। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखने के मेथड कौन कौन से हैं, हमने कार्डियल नंबर डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ लिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद देखो हमने कल थोड़ा सा लास्ट में रिलेशन को भी डिस्कस किया था कि रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है। देखो रिलेशन क्या है, देखते हैं यहाँ से। रिलेशन देखो, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमने कल डिस्कस भी किया था, रिपीट कर रहा हूँ। इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये क्या होगा, सबसेट होगा। देखो हमने कल यहाँ से ये डिस्कस किया था कि अगर ए हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट है लेट 1, 2 है, एक दूसरा हमारा सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है a, b। तो अगर यहाँ से हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो ये हमने कल डिस्कस किया था, तो ए क्रॉस बी यहाँ से क्या मिलेगा, 1, a 1, b सेम एज 2, a 2, b। ये क्या निकला हमें, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमारा रिलेशन हुआ वो क्या होगा, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पर कोई सेट अगर गिवन है, लेट ये एक्स कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हम इसके सबसेट क्या लिखते थे, एक तो 5 होता था, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ये इसके सबसेट होते थे। तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या सबसेट है, किसका, ए क्रॉस बी का। तो अगर ये 1, ये क्या है, एक सबसेट है, यहाँ से इसका क्या बनेगा, ये रिलेशन बनेगा ये, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, इसका सबसेट तो निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर ए है, एक एलिमेंट क्या 1, 2, सेट बी है, इसके एलिमेंट है a, बी। यहाँ से हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी ये यहाँ पर 1, a 1, b 2, a 2, b। तो जो हम इसके सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट ही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि अगर n ऑफ ए, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है, और सेट बी का कार्डिनल नंबर हमारे यहाँ पर कितना है, ये भी 2 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या बनेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन from set A to B, from set A to set B। तो रिलेशन एक्चुअली में क्या है, सबसेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर, और उस सेट में जितने एलिमेंट होते थे, हमने लास्ट सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारा इसके सबसेट चाहिए। सपोज ये हमारा एक सेट के तरीके काम करेंगे, इसमें एलिमेंट कितने, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने में, 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। और यहाँ पर किसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 की पावर 4। तो यहाँ से ये बात समझ आई। ये तो हमने देखो पूरा जो अभी तक डिस्कस किया, ये पूरा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर यहाँ पर हमारा सेट ए है, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट हैं। दूसरा हमारा सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 2, 4। और एक हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पर, इसके एलिमेंट है 1, 2, 1, 4, 2, 2,
4,4। देखो ये एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, यहाँ पर ये हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पर। तो हमें देखो ये फाइंड आउट करना है कि जो ये रिलेशन आर है वो सेट ए से सेट मीन्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी के लिए रिलेशन डिफाइन है कि नहीं है, मतलब ये रिलेशन इन सेट्स के लिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो हम यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट करें, तो अगर यहाँ हम फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी, रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है जो हमारे सेट दिए रहते हैं। तो अगर इनका हम ए क्रॉस बी यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 1,2 1,4। इसीलिए रिलेशन को डिस्कस करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है। 2,2 2,4 3 के लिए देखेंगे 3,2 3,4 ए क्रॉस बी आया है। देखो रिलेशन में क्या 1,2 आया है, 1,4 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 4,4 आ रहा है। तो ए क्रॉस बी में देखो कहीं पर 4,4 आ रहा है क्या, कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो जिससे सबसेट हम बनाएंगे उसमें कहीं पर भी 4,4 एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आर क्या है, आर एक्चुअली में होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4,4 क्या, 4,4 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यहाँ इसमें है ही नहीं वो ए क्रॉस बी में। तो अगर ए क्रॉस बी में 4,4 नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा किसका, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसके लिए रिलेशन नहीं होगा। किस सेट के लिए, सेट ए और सेट बी के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए सेट ये डिफाइन नहीं है। देखो अगर ये रिलेशन होता तो रिलेशन को लिखा कैसे जाता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को लिखा जाता है, ये इसको पढ़ते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा है तो हम इसको रीड करते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। इसमें देखो आर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है, ये हमने कल भी आपको बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो देखो ए वाले एलिमेंट पहले आएंगे, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जितने भी एक 1 2 3 देखो सब पहले आ रहे हैं 1 2 3, जो यहाँ पर बाद में लिखा रहता है उसके एलिमेंट बाद में आते हैं। अगर बी क्रॉस ए लिखते हैं तो वो ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो अभी यहाँ तक आपको बात समझ में आई है कि कब हम उसको रिलेशन बोलेंगे और कब हम उसको रिलेशन नहीं बोलेंगे। देखो दूसरा देखते हैं, देखो हम सेट ए और सेट बी में वही सेम एलिमेंट लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, रिलेट कर पाओ। तो सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, और सेट हमारा बी है, इसके एलिमेंट हैं 2, 3। एक रिलेशन हमें गिवन है 1, 2, 1, 3, 2, 2, और यहाँ से क्या गिवन है 2, 3। तो देखो हमको ये बताना कि ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का एक रिलेशन है कि नहीं है। हमें ये क्या बताना है, ये रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हमको वेरीफाई करके बताना, ये क्वेश्चन है। तो देखो हम ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे, जो ये रिलेशन है तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के हम यहाँ पर सभी एलिमेंट लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, फिर मैं यहाँ से 3, 2 और 3, 3। तो ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट आ गए ये। तो देखो अगर हम इसका रिलेशन क्या होता है, जो ए क्रॉस बी आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका एक सबसेट होता है। तो सबसेट में तो ये सभी एलिमेंट आएंगे ना, इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं।
देखो यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर भी देखो 1, 2, 1, 3 मिल रहा है, वो 2, 2 वो भी हमें मिल रहा है, 2, 3 वो भी हमें मिल रहा है। तो इसमें जितने एलिमेंट लिखे हैं वो सब A क्रॉस B में ये सबसेट में आएंगे। तो मतलब जो R हमारा एक गिवन है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ये क्या है करेक्ट है, तो इसके गार्ड में क्या हो जाएगा करेक्ट। ये रिलेशन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर हम ये बोलें कि क्या रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर B से A में होता, रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A में होता, तो पहले B वाले एलिमेंट आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जब पहले 2 आता फिर इसके बाद 1 आता, बट ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं है। तो वो ये ओनली रिलेशन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये आपको बात क्लियर हो रही है ना? देखो इतना बेसिक से कोई नहीं बताता है, तो मैं बहुत बिल्कुल बेसिक से कि अगर बच्चे को कुछ भी ना आता हो तब भी वो सीख जाए कि रिलेशन कैसे, जब रिलेशन को आगे सीखेगा तभी वो फंक्शन पढ़ पाएगा, और जब फंक्शन को सीखेगा तभी इसके बाद वो कैलकुलस को हैंडल कर पाएंगे। तो आपको ये बात समझ आ रही है? आप इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और डिस्कस कर दूँ। अगर ये हमारा सेट आर वो रिलेशन आर है, इसके एलिमेंट हैं मान लो 1, 2, 1, 3, 2, 4, ये कोई रिलेशन है रैंडम। तो अगर हम डोमेन इसमें फाइंड आउट करें, डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन के डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब होता है तो हमें आउटपुट दिया जाए, तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या होगी 1, 2, और यहाँ पर हमारा सपोज 2 होता और ये क्या होता है 3। इसकी डोमेन क्या होती है 1, 2, 3। सेम अगर रेंज की बात करते हैं, तो रेंज होता है जो हमें आउटपुट मिलता है, तो रेंज ऑफ आर यहाँ से क्या मिलता है 2, 3, 4। तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना? डोमेन होता है जो हमारा इनपुट होता है, जो रेंज होता है हमारा क्या होता है आउटपुट होता है। देखो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर रिलेशन में हम डोमेन और रेंज का थोड़ा सा यूज करेंगे, अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगर देखो यहाँ पर मैं आपसे आर इनवर्स पूछूँ, तो अगर अगर हमारे रिलेशन आर गिवन है 1, 2, 2, 3, 3, 4, अगर मैं आपसे आर इनवर्स पूछता हूँ तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो जिनका ऑर्डर पेयर है उसको फ्लिप कर देंगे। तो 1, 2 क्या बन जाएगा 2, 1 बनेगा, 2, 3 का यहाँ से क्या बन जाएगा 3, 2 बन जाएगा, और सेम है 3, 4 क्या बन जाएगा 4, 3। ये आपको तीन बातें समझ में आ गई। आर इनवर्स कैसे लिखते हैं, उसका डोमेन कैसे लिखते हैं, और उसका रेंज कैसे लिखते हैं। अब देखो एक हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे, उसकी रेंज भी फाइंड आउट करेंगे, और आर इनवर्स, चारों चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। अगर देखो कंटिन्यूअस कोई पढ़ाई करता है और सभी बेसिक चीज़ों को पहले क्लियर करके चलता है, उसको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं आपको डायरेक्टली फंक्शन पढ़ा रहा होता और आपको रिलेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, तो फिर आप फंक्शन नहीं पढ़ पाते अच्छे से ना। जैसे क्वेश्चन दिया है a relation R is defined on a set A, और सेट हमारा क्या है, सेट A क्या है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर itself. A relation R is defined on a set A. Set A यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर टू itself A. और जो हमारा रिलेशन R है उसकी डेफिनेशन क्या गिवन है, R इज इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A कामा y बिलोंग्स टू A और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो ये रिलेशन R पे दिया है कि मतलब किस तरीके से डिफाइन है। तो देखो ये क्या है, x कामा वाई है, x बिलोंग्स टू ए कर रहा है, y बिलोंग्स टू ए कर रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी ये कंडीशन है हमारे रिलेशन पे। और वो किस पे डिफाइन है, ऑन सेट ए टू इटसेल्फ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या गिवन है, अगर ए से बी में सेट होता था वो रिलेशन, अगर ए से बी में दिया था हम क्या करते, आर यहाँ पर लिखते थे और ए टू बी, इसको क्या रीड करते थे हम, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेम एज यहाँ पर अगर ए से ए में है तो क्या पढ़ेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो हमें पहले यहाँ पे सेट ए भी फाइंड आउट हो जाए तभी तो हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आर कामा आर इनवर्स। हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना है और उसका आर इनवर्स भी फाइंड आउट करना। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, हम पहले सेट ए को लिखते हैं। सेट ए हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर क्या क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हमें रिलेशन इसी सेट पे चाहिए तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस ए, तो कौन कौन से देखो एलिमेंट आएंगे। अगर यहाँ पे एक बार सेट ए है, दूसरी बार भी इसको एक बार लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से क्या बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। सेम एज 2 के लिए भी बनेगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ऐसे ही वन बन जाएगा। फिर सेम एज 3 के लिए बनेगा, 4 के लिए भी यही बनेगा और सेम एज यहाँ से 5 के लिए भी यही बनेगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, रिलेशन आर चाहिए, एक्स कामा वाई, एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए से बिलोंग करेगा, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अगर देखो यहाँ से हम लिखे हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2y कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो यहाँ से में आएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू कितना आएगा 9 और y इक्वल टू कितना आएगा हमारा 9/2। तो 9/2 आएगा तो नेचुरल नंबर नहीं है हमारा, क्योंकि x बिलोंग्स टू a करेगा और सेट ए एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है। ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से सेम हम दूसरे के लिए देखते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो पुट x इक्वल टू 2, जब 2 को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2y इक्वल टू 8 मिलेगा। यहाँ से हमें y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 4। देखो 4 क्या इस सेट ए में है, यस है, और x की वैल्यू 2 भी यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 का 4 मिला। सेम एज 3 को अगर पुट करते हैं तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 10 माइनस 3 कितना बनेगा, 7/2, 3.5। तो 3.5 तो देखो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। 4 को यहाँ पर पुट करेंगे तो जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे कितना आएगा, 2y इक्वल टू 6 आएगा, तो y इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 का 3 भी मिलेगा। 5 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना है हमारा 5/2। तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो जो रिलेशन R होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4 आएगा और 4, 3 आएगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो A क्रॉस A ये फाइंड आउट
कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते, कोई से कोई जरूरत नहीं इसमें पड़ेगी। देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं रिलेशन आर में हमारे। देखो 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं लेंगे। जब 2 को पुट करेंगे तो 2 भी नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा, वो सॉरी 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखेंगे तो 3 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो 4 को यहाँ से हम पुट करेंगे तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है और 5 भी नहीं कर रहा। एलिमेंट हमारे आएंगे 2, 4 और 4, 3। ये हमारा क्या बना रिलेशन आर। अब देखो इसको हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। 2, 4 अगर यहाँ पर रखें, x जगह 2 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो 4 × 2 8, 8 + 2 10 सेटिस्फाई है। 4, 3 यहाँ पर पुट करें, x जगह 4, y की जगह 3, तो 3 × 2 6 और 6 + 4 = 10। तो ये तो हमारा यहाँ से आ गया रिलेशन। अगर हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आर इनवर्स क्या बनेगा, हमने डिस्कस किया था। ये ऑर्डर प्लेस को फ्लिप कर देंगे, 2, 4 क्या बन जाएगा 4, 2 और 4, 3 क्या बनेगा 3, 4। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही है कि रिलेशन अगर इस फॉर्मेट में दिया है कंडीशंस में, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कहीं पर लिखा है कि आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर ए बी, इसका मतलब क्या होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसकी भी हमें मतलब इसको रीड करना भी आना चाहिए कैसे है। इसको आप एक बार राइट डाउन करो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो देखो हमने रिलेशन के बारे में, तो हमें रिलेशन लिखना भी आ गया होगा और उसको रीड करना भी आ गया होगा। उसको रीड कैसे करते हैं और उसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन में, जहाँ से जेईई मेंस और आईआईटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले पे। तो देखो यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सेकेंड देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमारा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। अब जितना भी हम डिस्कशन करेंगे वो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो रिलेशन हमारा कब बनेगा, रिलेशन हमारा तब बनेगा जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हमारा रिलेशन बनेगा। तो अगर यहाँ पर देखो हमारा ये लिखा है कोई एक रिलेशन आर है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो देखो ये क्या जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए में आएगा। तो अगर हम यहाँ से पहले ए क्रॉस ए को फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ से देखो इसके एलिमेंट कौन कौन से आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3। सेम एज 2 के लिए आएंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3। सेम एज 3 के लिए आएंगे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। और यहाँ पर हमने रिलेशन क्या लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये तो यहाँ पर मिल रहा है ना 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये रिलेशन होगा किसमें फ्रॉम सेट ए टू सेट ए में। या ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
डेफिनेशन क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड इटसेल्फ। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर देखो यहाँ पर हमारा सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और अगर हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा 1, 2, 2, ये रिलेशन है। देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो अगर ये हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, ये रिलेशन गिवन है, तो देखो 1, 1 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, बट 3, 3 से तो कनेक्टेड नहीं है ना। यहाँ पर ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये बात आपको समझ आ रही है। अगर यहाँ पर देखो दूसरा सेट बनाता हूँ, यहाँ पर एक R 1, 1 है, 2, 2 है, और दूसरा है थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर 3, 3। एक रिलेशन ये हमारा गिवन है, अगर ये R1 है इसको R2 मान लेते हैं। R2 रिलेशन है जिसके एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आप लोग बताओ। देखो रिफ्लेक्सिव कब होगा ना, कि जो इसकी सेट ए है, इसके सभी एलिमेंट इटसेल्फ से कनेक्टेड हो। देखो 1, 1 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, 3, 3 से कनेक्टेड। इसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है और तीनों एक मतलब सेल्फ में कनेक्टेड है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ आ गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। अगर वो सेट के एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा देखेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। इसको यहाँ से हटा रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट connected to itself only। तो अब आप देखो, आप रिफ्लेक्सिव वाले की डेफिनेशन पढ़ो और आइडेंटिटी वाले की डेफिनेशन पढ़ो, में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव वाला क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। तो मतलब देखो क्या है कि रिफ्लेक्सिव वाले में क्या है कि एलिमेंट इटसेल्फ से कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर दूसरे भी कुछ कनेक्टेड हैं तब भी वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बट आइडेंटिटी क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी कनेक्टेड इटसेल्फ ओनली, यानी सेल्फ में तो कनेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें और कोई एलिमेंट आ जाता है तो फिर वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, सेट ए था, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3। देखो हम इसी सेट पे ओनली बात करेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि क्या। अगर यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया है R 1, 1, 2, 2 और 1, 2, तो देखो यहाँ पर इटसेल्फ से कनेक्ट है, 1, 1 से कनेक्टेड, 2, 2 से कनेक्टेड है, 1 इससे यहाँ पर कनेक्टेड 2 से। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था हमारा कि सभी एलिमेंट इटसेल्फ में कनेक्टेड हो। तो 1, 1 से कनेक्टेड, 2, 2 से कनेक्टेड है, तो हमारा 3 को 3 से भी कनेक्ट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। 1, 1 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर क्या 1, 2 से कनेक्टेड है। यहाँ क्या चाहिए कि इटसेल्फ ओनली, ओनली खुद के एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए, बाकी नहीं। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और ये क्या रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है।
ये बात आपको समझ आ रही है? आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद देखते हैं। अब अगर देखो हमारा सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, और यहाँ पर हम एक सेट आर रिलेशन आर लिखते हैं, इसके एलिमेंट हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली। तो देखो इस सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो 1, 1 से कनेक्टेड, 2, 2 से कनेक्टेड है, 3, 3 से कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो तो रिफ्लेक्सिव हो मतलब होगा, बट अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो जरूरी नहीं आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो हमने यहाँ से दो चीजें क्लियर हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम देखते हैं सिमेट्री। देखो यहीं से रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन से ही एक या दो क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? इफ x is connected to y, then y is connected to x। अगर x y से कनेक्टेड है तो y x से भी कनेक्टेड होगा, तो हमारा क्या होगा? वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन इफ x y से कनेक्टेड है एंड y हमारा z से कनेक्टेड है, देन x z से देन x किससे कनेक्टेड होगा? z से। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर x हमारा y से कनेक्टेड है तो y हमारा x से कनेक्टेड होगा, अगर x y से कनेक्टेड है तो y x से भी कनेक्ट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अगर x y से कनेक्टेड है एंड y z से कनेक्टेड है तो x किससे कनेक्टेड होना चाहिए? हमारा z से। ये क्या होता है? हमारा ट्रांजिटिव। तो इनकी आप डेफिनेशन को एक बार नोट करो, फिर हम उसी वाले एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पर समझाते हैं।
तो देखो यहाँ पर अगर हम एक वर्ड यहाँ से और जोड़ लें कि इफ एक्स वाई से कनेक्टेड एंड वाई जेड से कनेक्टेड है, देन एक्स जेड से कनेक्ट देन मस्ट, अगर यहाँ पर इफ एक्स वाई से कनेक्टेड है एंड वाई जेड से कनेक्टेड है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, देन एक्स जेड से कनेक्टेड होगा, ये मस्ट, इसको कनेक्ट होना चाहिए। अब देखो हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। सिमेट्रिक वाला समझ में आ रहा होगा ना, अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है तो वाई एक्स से कनेक्टेड होगा, और ट्रांसटिव में क्या है कि अगर एक्स इफ एक्स वाई से कनेक्टेड है एंड वाई जेड से कनेक्टेड, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एक्स जेड से भी कनेक्ट होगा, जो मस्ट होगा उसके लिए ट्रांसटिव के लिए। तो अगर देखो हमारा सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और यहाँ से हमें एक रिलेशन आर गिवन है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2। इसमें बताना है कि ये सिमेट्रिक वो रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन थी, ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, 1, 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2, 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3, 3 से कनेक्ट होना चाहिए। तो 1, 1 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, बस 3, 3 से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैटेगरी में नहीं जाएगा। आइडेंटिटी की बात करते हैं कि ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, तो 1, 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, 2, 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, 3, 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, बट 3, 3 से कनेक्टेड नहीं है और रेस्ट के ये कनेक्टेड है, तो ये भी नहीं उसमें होना चाहिए आइडेंटिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या बनेगा यहाँ से हमारा आइडेंटिटी भी नहीं होगा। फिर देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है तो वाई एक्स से भी कनेक्टेड होना चाहिए, तो 1, 1 से कनेक्टेड है तो उल्टा करें तो वो भी कनेक्टेड होगा, 2, 2 से कनेक्टेड है अगर इसको फ्लिप कर दें तो 2, 2 से भी कनेक्टेड होगा, 1, 2 से कनेक्टेड है तो 2, 1 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, वो गिवन है। 2, 3 यहाँ पर गिवन है 2, 3, तो अगर 2, 3 से कनेक्टेड तो 3, 2 से भी कनेक्ट होना चाहिए, वो तो हमारा कहीं इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या नॉट सिमेट्रिक, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर 1, 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या है 1, 2 से कनेक्टेड है, तो 1, 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, ये तो है, यहाँ तक तो मिल रहा है अभी। फिर देखो यहाँ पर 2, 2 है और यहाँ पर क्या है 2, 1, तो 2, 2 से कनेक्टेड है, 2, 1 से कनेक्टेड है, तो 2, 1 से भी कनेक्ट होना चाहिए, ये भी यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 1, 2 से कनेक्टेड है, 2, 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ से फिर 1, 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, 1, 3 से कनेक्टेड नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ से देखो ये बात आपको समझ आ रही है कि अगर हमारा रिलेशन दिया तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है, ना सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये क्या हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इसमें और भी समझते हैं। देखो हम एग्जाम्पल के लिए यही लेंगे ताकि आप इसमें डिफरेंस फील कर पाओ। ओके, अब देखो यहाँ पर दूसरा, अगर यहाँ पर हमारा सेट ए है, यही 1, 2, 3 एलिमेंट तो सेम है, यहाँ पर हमारे एक रिलेशन गिवन है आर, इसमें एलिमेंट के रिलेशन के लिए 1, 1, 2, 2 और यहाँ क्या गिवन है 3, 3। तो देखो आप लोग बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए,
सेट ए है, इसके सभी एलिमेंट इटसेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। तो मतलब ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। ये क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए कि ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड इटसेल्फ ओनली। तो देखो 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसमें और कोई एलिमेंट होता तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। ये हमारा क्या है आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन ये भी है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है तो फिर वाई जेड से भी कनेक्टेड होगा। 1 1 से कनेक्टेड है, इसका वो उल्टा करते हैं तो 1 1 ये भी कनेक्टेड, ये मतलब सिमेट्रिक हो गया। 2 2 से कनेक्टेड है, उसको उल्टा भी कनेक्टेड, 3 3 से कनेक्टेड है, इसको फ्लिप करें तो वो भी कनेक्टेड है। क्या होगा सिमेट्रिक भी है। क्या है हमारा ये सिमेट्रिक भी है। अब जो इसमें टेक्निकल चीज़ है वो ट्रांजिटिव की होती है। तो देखो ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि इफ एक्स वाई से कनेक्टेड है और एंड वाई जेड से कनेक्टेड अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एक्स जेड से कनेक्टेड मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें। तो देखो यहाँ पर 1 1 से कनेक्टेड है, बट उसमें क्या था कि अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है एंड वाई जेड से कनेक्टेड है, इसमें 1 1 से कनेक्टेड है और एक्स वाई से तो कनेक्ट है। तो यहाँ से देखो वाई तो है नहीं, सब सेम ही सेम इसमें दिया है तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। देखो इसमें क्या होता है एक्सेप्शन वाले केस ढूंढने होते हैं, ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। देखो ट्रांजिटिव कब बनता अगर 1 2 से कनेक्टेड होता और 2 3 से कनेक्टेड होता, फिर यहाँ पर हमारा 1 और 3 होता। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई से कनेक्टेड है, वाई जेड से कनेक्टेड है, तो फिर एक्स जेड से कनेक्ट हो जाता, तो ये ट्रांजिटिव बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये नॉट ट्रांजिटिव में जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात आपको समझ आ रहा है ना इसमें। देखो सेम एग्जांपल ले रहे हैं तो बातें ज़्यादा अच्छे से शायद क्लियर हो पा रही होंगी। और देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर सेट हमारे सेम ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन है आर 1 3, इसके बारे में बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव आइडेंटिटी है, क्या है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है इटसेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए, तो 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3 3 से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो किस कैटेगरी में जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है तो वाई जेड से भी, सॉरी अगर एक्स वाई से कनेक्टेड है तो वाई एक्स से भी कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो यहाँ से क्या जाएगा नॉट सिमेट्रिक। आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है कि इटसेल्फ से कनेक्ट हो ओनली। यहाँ पर देखो 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से कनेक्ट, 3 3 से कनेक्ट, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या जाएगा नॉट आइडेंटिटी। सिमेट्रिक तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आइडेंटिटी। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में है कि अगर हमारा इफ एक्स वाई से कनेक्टेड होता एंड वाई जेड से कनेक्टेड होता, अगर ये एग्जिस्ट करता, तब हम देखते कि जो हमारा एक्स जेड से कनेक्टेड है ये नहीं। तो यहाँ पर देखो 1 3 से तो कनेक्टेड है, यानी एक्स वाई से तो कनेक्टेड, लेकिन वाई जेड से कनेक्टेड इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एक्सेप्शन कुछ हमें मिला नहीं। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसी सेट को देखो, ये जो हमारे रिलेशन इसको क्या बोलते हैं सिंगलटन रिलेशन, सिंगलटन रिलेशन। तो यहाँ से देखो एक चीज और हमें मिलेगी, जो सिंगलटन रिलेशन होता है वो हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो सिंगलटन रिलेशन क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव होता है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो जो हम रिफ्लेक्सिव तो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, सिमेट्रिक भी फाइंड आउट कर लेते हैं,
और आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिक्कत आती है फाइंड आउट करने में ट्रांजिटिव। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग एक्चुअली में देखते हैं एक्सेप्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर x y से कनेक्टेड है, इफ x कनेक्टेड टू y एंड y कनेक्टेड z, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब हम देखेंगे आगे कि x z से कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर देखो 1 3 से तो कनेक्टेड है, यानी अगर x होता है y होता है, x तो y से कनेक्टेड है, लेकिन y z से कनेक्टेड है, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमें आगे सोचना ही नहीं है। तो वो हमारा क्या किस कैटेगरी में चला जाएगा, ट्रांजिटिव कैटेगरी में चला जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसका मतलब ये नहीं कि सेट ए लिखा है और डायरेक्टली आर आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रिलेशन आर है, तो हम सेट ए टू ए इटसेल्फ में, इसका मतलब ये है। तो मैं जो पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ उसके बेसिस पे तो लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारा सेट ए है और इससे हमें इटसेल्फ में इसमें रिलेशन बनाना है तो उसमें ऐसा है, मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपकी बात से ना मैं लैंग्वेज में भी लिख लूँगा क्वेश्चन को। Relation R is defined. Relation R is defined on set A 1, 2, 3 to itself. ये हमारा क्या है, क्वेश्चन गिवन है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा अगर रिलेशन R है कोई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर हमारा एलिमेंट है 2, 2, तो अब इसके बारे में बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है। जो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए है उसके सभी एलिमेंट इन सब से कनेक्ट हो जाए, तो 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3 3 से कनेक्ट होना चाहिए। तो 2 2 से तो कनेक्टेड है, बट 1 1 से कनेक्टेड नहीं है ना, 3 3 से कनेक्टेड है, तो क्या किस कैटेगरी में जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी भी नहीं होगा ये, नॉट आइडेंटिटी। सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, अगर x y से कनेक्टेड है तो फिर y x से भी कनेक्टेड होना चाहिए, तो 2 2 से कनेक्टेड है, तो अगर फ्लिप करते हैं तो वो भी 2 2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगा। तो क्या सिमेट्रिक हो। ट्रांजिटिव के लिए सोचते हैं, अगर इफ x y से कनेक्टेड है एंड y z से कनेक्टेड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब हम सोचेंगे कि x z से कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 से 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देखो एक्स वाई से तो कनेक्टेड है, लेकिन वाई जेड से भी कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है। इसको आप नोट डाउन करिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन आप एक बात आपसे और पूछ रहा हूँ, यही दिया है हमारा रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू इटसेल्फ। ये इटसेल्फ की जगह यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं टू सेट ए भी, उसका मीनिंग एक ही होता है, टू सेट ए। जो अच्छा लगे आपको लिख लेना। तो देखो यहाँ पर दूसरा मैं अगर लिख रहा हूँ सेम इसी क्वेश्चन में, यहाँ पर रिलेशन को चेंज कर रहा हूँ आर
ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन है। ये देखो बन तो सकता है ना इसमें, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है तो वो सब जितने भी सेट हैं उन सब का सबसेट होता है। ये तो हम पहले फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे। तो ये एक रिलेशन है। अब इसके बारे में बताना, एम्प्टी रिलेशन है, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन हुआ, इसके बारे में ये बताना कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है, क्या है। तो देखो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि जो सेट ए है इसके सभी एलिमेंट इटसेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई कनेक्टेड नहीं है, क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी भी नहीं होगा, नॉट आइडेंटिटी, क्योंकि उसके लिए भी इटसेल्फ से ओनली कनेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या आइडेंटिटी नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या था, इफ एक्स अगर वाई से कनेक्टेड है देन वाई एक्स से भी कनेक्टेड होना चाहिए। इफ लगा तो वहाँ पर, यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं। जब एक्स वाई से ही कनेक्टेड नहीं है तो वाई एक्स से कनेक्टेड होगा या नहीं कनेक्टेड होगा इसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये कैसा हुआ, किस कैटेगरी में चला जाएगा, यहाँ पर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, सिमेट्रिक की कैटेगरी में जाएगा। ये हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव भी तो यही बोलता है कि इफ एक्स अगर वाई से कनेक्टेड है एंड वाई जेड से कनेक्टेड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एक्स जेड से कनेक्ट होगा, मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला। ये किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये होगा। यहाँ से आपको ये बात समझ आए कि जो हमारा वाइड रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। जो सिंगलटन रिलेशन होता है, तो सिंगलटन रिलेशन का हमने क्या बताया था कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। तो ये जो हमने अभी सब 3-4 चीज़ें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी के बारे में बताया, तो अगर इनको हम समराइज करके कुछ लिखना चाहें, जैसे हमने सिंगलटन के बारे में बता दिया, वाइड रिलेशन था तो वहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन ड्रा हो रहा था इसका। तो अगर हम समराइज करके लिखना चाहें तो देखो इसको क्या लिखेंगे, वही काम की चीज़ें। और यहाँ से जेई वाले बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या होगा, every null relation is symmetric। ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेकंड क्या था, सेकंड होगा एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये भी आपको यहाँ से बात क्लियर है। फिर यहाँ से थर्ड चीज क्या है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन must be a reflexive relation। बट इसका कन्वर्स क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। ये 3 चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ क्या है, सिंगलटन का बता दिया, हाँ सिंगलटन भी हो गया, नल भी हो गया, और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो बस यही 3 चीज़ें थी। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और इक्विवेलेंस देखो रिलेशन आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो। तो आज तक के लिए बस, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।